के रिपोर्ट कार्ड की। आज इंडिया के रिपोर्ट कार्ड में हम असम की बात करेंगे। असम की जनता के दिल में क्या है, फिर दिखाएंगे कि पतंजलि के भ्रामक दावों पर इंडिया न्यूज का महासर्वे क्या कहता है, और साथ ही उड़ीसा के संबलपुर लोकसभा सीट का चुनावी सर्वे भी हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि असम में कैसा दिख रहा है चुनावी समीकरण। तो असम में लोकसभा चुनाव 3 फेज में है। पहला फेज 19, जी हां, पहला फेज 19 का है। 5 अप्रैल 5 सीट है। दूसरा फेज 26 पर है, यानी कि 5 अप्रैल में साफ तौर पर 5 सीट है, और तीसरा फेज 7 पर है। 7वां फेज यानी कि 7 तारीख को, 7 मई को है, जिसमें कि 4 सीटें मौजूद रहेंगी। आपके सामने ये तमाम समीकरण मौजूद हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा फेज है और कितनी सीटों पर वहां पर चुनाव होने वाला। अब कुल वोटर्स कितने हैं असम में, ये भी समझने की जरूरत है। असम की कुल आबादी यानी कि मतदाता कितने हैं जो अपने मतदान का प्रयोग वहां पर करेंगे, वोट डालेंगे, 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं। और कुल सीट हैं असम में 14। लोकसभा की 14 सीटें मौजूद हैं। अनारक्षित सीट जिन पर कि कोई आरक्षण नहीं है वो 11 है। आरक्षित सीट में एसटी की सीट हैं 2 सीट, और एससी यानी अनुसूचित जाति की सीट है 1 सीट, यानी कि 3 सीट रिजर्व कैटेगरी में रखी गई है। लोकसभा चुनाव 2014 का परिणाम क्या कहता है? कुल सीट 14 रही। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 7 लोकसभा की सीट मिली, और कांग्रेस को 3 लोकसभा की सीट मिली। यूडीएफ को भी 3 लोकसभा की सीट मिली, और निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय सांसद चुनकर यहां 1 आया। यह समीकरण 2014 का था। लोकसभा चुनाव 2019 की अगर बात करें, उसका जिक्र करें, तो कुल सीट 14 रही। बीजेपी के पास 9, यानी कि बीजेपी की और सीट बढ़ गई। कांग्रेस के पास 3 सीट थी, 3 ही रही। यूडीएफ के पास 1 सीट रही, और आईएनडी के पास 1 सीट रही। अब इन सब के बीच एनडीए सीट शेयरिंग क्या कहता है? जो बंटवारा है 2024 का एनडीए का, वो सीट बंटवारा क्या कहता है? कुल सीट, भारत जो कुल सीट है 14 सीटें, उसमें से बीजेपी को जो सीट मिली हैं वो 11 लोकसभा सीटें मिली हैं। एजीपी को 2 सीट मिली है, और यूपीपीएल को 1 सीट, यानी कि ये उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के 11 उम्मीदवार 11 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए यानी कि इंडी गठबंधन की जो सीट शेयरिंग है 2024 लोकसभा चुनाव की, वो क्या कहती है? जैसा कि असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, कांग्रेस 13 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और एजेपी 1 सीट पर, जो कि गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वोट शेयर क्या है 2019 लोकसभा चुनाव का असम का? बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में 36.42% वोट मिले, और कांग्रेस को बहुत कम नहीं लेकिन 35.81% वोट मिला। यूडीएफ को 7.91% वोट मिला। एजीपी को 8.31% वोट मिला, और जो अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़े या जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ी, उन्हें 11.55% वोट मिला। ये राजनीतिक समीकरण कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव हुए असम में। उस विधानसभा चुनाव में कुल सीट कितनी रही? 126 विधानसभा की सीट रही। बीजेपी को कितनी सीट मिली? बीजेपी को 60 विधानसभा की सीट मिली। उसके 60 विधायक चुनाव जीत कर आए। कांग्रेस के 29 विधायक चुनाव जीत कर आए। यूडीएफ के 16 विधायक चुनाव जीत कर आए, और एजीपी के 9 विधायक चुनाव जीत कर आए। अन्य जो विधायक चुनकर आए वो 15 चुनकर आए, और कांग्रेस वहां फिर से बिखर गई। अब विधानसभा चुनाव 2021 का वोट शेयर क्या कहता है? सबको पता है। कुल सीट कितनी है? जैसा कि मैंने बताया कि 126 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को कितना वोट मिला? 33.61%। और कांग्रेस को कितना वोट बैंक मिला? कितना मत प्रतिशत रहा? 30%, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव से और ज्यादा घट गया। ये बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। यूडीएफ को 9.42%, एजीपी को 8.08%, और अन्य को 18.97%। ये वोट प्रतिशत रहा कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत मिला। अब आपको हम दिखाते हैं असम का रिपोर्ट कार्ड। हमारे 5 सवालों का जवाब वहां की जनता से हमने चुनाव से पहले पूछा
कि इन सवालों पर वहां की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है और वो किस तरीके से इन मुद्दों को लेती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके तमाम सवाल मैं लेकर आता हूं, उनके जरिए समझिए कि आखिर जनता ने क्या कहा। हमने पहला सवाल जो लोगों से पूछा, असम की जनता से पूछा, वो पहला सवाल था कि लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है। 24.15% लोगों ने कहा कि विकास, डेवलपमेंट। 23.93% लोगों ने कहा कि महंगाई बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 7.69% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान बड़ा मुद्दा होगा और 33.12% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर युवा परेशान है। 11.11% लोगों ने कहा कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि उनके जहन में कुछ और मुद्दे रहे, इसलिए ये आंकड़ा निकल कर आया। दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा, दूसरा सवाल था कि लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करने वाले। तो 24.36% लोगों ने कहा कि हम पार्टी के आधार पर वोट करेंगे कि कौन सी पार्टी को कौन सा वोट देना। 16.02% लोगों ने कहा कि हम उम्मीदवार के आधार पर, कैंडिडेट के आधार पर वोट करने वाले हैं और 0.64% लोगों ने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर वोट करेंगे। 57.26% लोगों ने कहा कि हम तो कामकाज के आधार पर वोट करेंगे कि हमारे सांसद ने हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए कितना काम किया या विधायक ने हमारे इलाके के लिए कितना काम किया। और 1.72% लोगों ने कहा कि इनमें से कोई नहीं है, हो सकता है कि कुछ और बातें रही हों। वहीं तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा, तीसरा सवाल कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा रहा। 28.75% लोगों ने कहा कि खराब। 37.96% लोगों ने कहा अच्छा और 25.28% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा। 8.01% लोग ये कह रहे थे कि इनमें से कोई नहीं। सर्वे का चौथा सवाल हमने असम की जनता से पूछा कि लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा। थोड़ा 20.67% लोगों ने कहा, ज्यादा 31.24% लोगों ने कहा, बहुत ज्यादा 28.54% लोगों ने कहा, बिल्कुल नहीं 15.61% लोगों ने कहा और 3.94% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इनमें से कोई नहीं। सर्वे का पांचवा सवाल हमने असम की जनता के लोगों से पूछा, आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है। 54.12% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि भाजपा और सहयोगी दलों की, यानी कि बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और सहयोगी दल यानी कि इंडी गठबंधन 28.12%। क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार बनने जा रही है 10.19% और 7.57% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इनमें से हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं। चांदनी प्रीति हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। पीयूष पंत हैं, ये भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं चांदनी प्रीति शाह के पास चलूंगी और उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर असम के राजनीतिक मुद्दों को लेकर वो क्या मानती हैं, असम के राजनीतिक मुद्दों पर उनकी क्या राय है, वो क्या समझती हैं। चांदनी जी, क्या कहेंगी आप असम को लेकर। जी मुझे लगता है आपके सर्वे ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि असम के लोगों का रुख किस तरफ है। आई मीन हिमंता बिस्वा शर्मा एक बहुत ही गतिशील नेता रहे हैं। वो बहुत ही स्पष्ट रहे हैं अपने अप्रोच को लेके, अनअपोलोजेटिक रहे हैं। वो पीपल्स मैंडेट पे काम करने वाले सीएम है और उनका एक बहुत ही हैंड्स ऑन अप्रोच रहा है टुवर्ड्स इस गवर्नेंस। 112 कैबिनेट बैठकें करी उन्होंने, जिनमें से 90% इम्प्लीमेंटेशन रेट के साथ उन्होंने 1500 डिसीजंस लिए। उन्होंने स्टेट का जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको बढ़ाया। उन्होंने व्यापार करने में आसानी करी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द स्टेट बहुत ही ज्यादा उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। चाहे आप सड़क नेटवर्क की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पुलिसिंग की बात करें, हेल्थ केयर,
अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब स्ट्रीम्स में आप देखो तो स्टेट बढ़ ही रहा है आगे। 2023 का साल असम के लिए सबसे सक्सेसफुल साल रहा है एंटी ड्रग्स ऑपरेशन को लेके। गुवाहाटी में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, एम्स आ रहा है असम में। इसके अलावा अगर आप देखें तो असम में अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई भी शुरू हो गई है। अभी जो गुवाहाटी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था असम में, वहां पे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यहाँ से निवेश आकर्षित किया है स्टेट ने। तो बिस्वा जी ने एक आत्मनिर्भर असम अभियान की शुरुआत की थी। उसमें उन्होंने करीब 1 लाख नौकरियां पैदा करी और एक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। पिछले 14 महीनों में उन्होंने कुल 13,364 करोड़ का निवेश लिया है और उसके माध्यम से 17,000 से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। दिस इज जस्ट विद इन द लास्ट 14 मंथ्स। अब अगर INDI अलायंस की बात करें तो ऐसा अलायंस जैसा तो कुछ है ही नहीं असम में। ऐसा देखे तो एक चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे 13 सीट्स कांग्रेस लड़ रही है, एक AJP लड़ रही है, राइट। तो एक कन्वीनियंट डील नहीं मिली है उनको। डीलिमिटेशन को लेके कांग्रेस के अंदर एक कैट फाइट चल रही है। AIUDF के जो मौलाना बदरुद्दीन है वो कहते हैं कि हमने कांग्रेस के लिए 11 बिल्कुल सीटें छोड़ तमाम दी तरह के बयान और वहां से निकल कर आते हैं। इस बीच पीयूष पंत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष जी, आप क्या मानते हैं असम को लेकर, असम के मुद्दों को लेकर, वहां की जो पार्टियां हैं उन्हें लेकर, या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके प्रभाव को लेकर? देखिए वो वहाँ पे अगर आप हम देखें तो मुद्दा आपका जो ये आपने जो सर्वे किया है उसमें भी जो है ये सामने आया है कि हालांकि एक ऐसे मुख्यमंत्री है वहाँ पे जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनके ऊपर जो है कि इंक्वायरी भी चल रही है। हालांकि बहुत मंद गति से चल रही है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन वो इस जो आपने ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें जो है कि भ्रष्टाचार जो है कि बहुत कम उसको स्टेटस मिला है। मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे नंबर पे वो है जी। ये एक ट्रेजेडी है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और मोदी जी भी भ्रष्टाचार को लेके ही आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन हाँ जनता के सामने वो नहीं है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है हाँ, लेकिन पब्लिक ने उसको तरजीह नहीं दी है। पब्लिक को ये लग रहा है कि अगर हमारा नेता मुद्दों के जरिए हमारे अपने मुद्दे हैं, यानी कि जो नब्ज है, जो बारीक नब्ज है, अगर वो समझ रहा है तो फिर हमारे लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मुझे लगता है लोगों को लगता है कि अगर उनके काम हो रहे हैं, उनकी जरूरत की चीजें मिल रही हैं, तो ये भारतीय मानसिकता मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो दिखाई देती है। वो जो है भ्रष्टाचार को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और ये हम लगातार देख रहे हैं इस चीज को। डिलीवरी होनी चाहिए, अगर जनता को मिल रही है उस चीजें और उसको परेशानी नहीं हो रही है तो ठीक है, भ्रष्टाचार है तो है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी जो है तमाम हम देख रहे हैं कि इंतहा हो रही है भ्रष्टाचार की पूरे देश में हमारे। तो बहरहाल सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वही बेरोजगारी का है जो पूरे देश में है, वो असम में भी है उस चीज को। जी, वो दिखाई दे रहा है पूरे देश में जो आंकड़े हैं वो असम में भी दे। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। परमवीर सिंह, क्या कहते हैं आंकड़े, और उन आंकड़ों के मद्देनजर जो असम की जनता है उसके जहन में जो चीजें हैं और जो आंकड़े हैं, क्या आप मानते हैं कि करीब करीब वही है, उसी के इर्द गिर्द है? मनोज जी, देखिए असम भारत का अभिन्न अंग है और जो भारत के मुद्दे हैं वही असम के मुद्दे हैं। पूरे भारत में बेरोजगारी आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, अगर हम बात करें 1947 के बाद से, तो कभी भी कोई जनता कभी संतुष्ट हुई नहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर। तो कहते ही रहे हैं, जनता हमेशा कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अब आती है बात भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की। देखिए मैं कहता हूँ ये अच्छा कदम है कि अभी कम से कम ऐसे मामले रिपोर्ट होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं अगर अभी आज से 15-20 साल पहले के अपने बचपन के टीवी शो उठा के देखता हूँ तो वहां नेताओं का केवल गुणगान हो रहा होता था। कभी किसी नेता में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि मेरे को जमानत चाहिए, ऐसा नहीं होता था, एक गुणगान चलता रहता था। तो अभी एक अच्छा वेलकम कदम है कि ये रिपोर्ट्स हो रहे हैं मामले और जा रहे हैं, रास्ते तक पहुंच रहे हैं। मैं आसाम के बारे में एक स्पेसिफिकली बात बोलूंगा। देखिए आसाम के अंदर जो अपना ये बात है कि आपको भ्रष्टाचार मुद्दा बन रहा है वहां पर, बेरोजगारी मुद्दा है वहां पर, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा आसाम की आइडेंटिटी का भी है, जिसको भूलना नहीं चाहिए, जिसको बैक बर्नर